हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी का सैम्पल पेपर जो कोर्स बी का है उसका खंड ख का आज हम इसमें खंड ख, ग और घ के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के आंसर के साथ। बच्चों, इसके आगे का वीडियो में मैंने खंड क को पूरा समझा दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा है उसका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो भी कोर्स बी में एग्ज़ाम देने वाले हैं उस बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो होगा। तो बच्चों, आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार का इस बार क्वेश्चन आपका 2025 में आने वाला है। क्वेश्चन यही नहीं है लेकिन इसका पैटर्न इसी प्रकार रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड ख में व्यावहारिक व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, पदबंध पर आधारित 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 5, इसमें से 4 जितना क्वेश्चन देने का आंसर देने को कहा जाएगा उतना ही आपको देना है। तो इसमें हम सारा क्वेश्चन का आंसर को आपको हम बताएंगे। ठीक है, का नंबर, वजीर अली की जनबाजी का साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे। वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए। इस पंक्ति में जो विशेषण पदबंध है उसको आपको चुनना है। तो इसका आंसर होगा यहाँ से जानबाजी और साहसिक कारनामों, यहाँ तक होगा विशेषण पदबंध। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख नंबर में किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जिस वाक्य में संज्ञा प्रमुख पद के रूप में प्रयुक्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध। ठीक है, जिस वाक्य में संज्ञा प्रमुख पद के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण, अयोध्या के राजा राम बड़े प्रतापी थे। इस वाक्य में राम संज्ञा है तथा प्रमुख पद है, अन्य पद संज्ञा का विस्तार है। मेन संज्ञा क्या है, राम है। ठीक है, और उसके आगे का जो पद है अयोध्या के राजा, तो वो क्या है, संज्ञा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर में सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। सबकी सहायता करने वाले आप, ये क्या होगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ नंबर में मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ, वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। घ नंबर है, आंसर है पदबंध खेलते कूदते। पदबंध क्या है, खेलते कूदते। कौन सा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताया जा रहा कि खेलते कूदते मैं कक्षा पास कर लेता हूँ। ठीक है, कारण ये पद क्रिया की विशेषता को बता रहा है। कारण में लिखिएगा क्योंकि ये पद यानी खेलते कूदते क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि मैं कक्षा पास कैसे कर लेता हूँ, खेलते कूदते। ठीक है, अंगा नंबर में क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्रिया पदबंध का उदाहरण दे रहे हैं, दौड़ता चला गया। दौड़ता चला गया।
क्रियापद वन का उदाहरण दौड़ता चला गया। ठीक है, इससे वाक्य बनाएंगे। आंदोलनकारी मोन्यूमेंट की ओर दौड़ता चला गया। अब देखिए 4 नंबर में रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर पर आधारित 5 प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर हम सभी का आंसर बताएंगे। रचना के आधार पर बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो अगर आपको रचना के आधार पर वाक्य समझने में दिक्कत होगी तो मेरा इसी चैनल में अपलोड कर दिए हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानने का आसान ट्रिक। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क नंबर क्वेश्चन देखिए। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा। क नंबर, तो ये कौन सा वाक्य है बच्चों? ये सरल वाक्य है। क्योंकि सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी क्रिया एक ही रहेगा, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। बच्चों, ये और देखे कभी भी आप ये संयुक्त वाक्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही वाक्य है, ये कोई 2 वाक्य को जुड़ा नहीं गया है। जब 2 वाक्य को जुड़ने के लिए बीच में कोई योजक शब्द को लगाया जाता है तब वो संयुक्त वाक्य होता है या फिर मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, ये सरल वाक्य है। ख नंबर, भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतर कीजिए। संयुक्त वाक्य में होगा भीड़ की अधिकता थी इसलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। ये इसलिए दे करके हम इसको संयुक्त वाक्य बना दिए। भीड़ की अधिकता थी कॉमा इसलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ग नंबर, उदाहरण द्वारा सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। सरल वाक्य, सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे। ये हो गया सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, जब सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे तब लोगों में उत्साह भर जाता था। नेक्स्ट देखिए घ नंबर, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 2 स्वतंत्र उत्तर होगा। 2 स्वतंत्र वाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। 2 स्वतंत्र वाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए अंगा नंबर में, गायन इतना प्रभावी था कि वो अपनी सुध बुध खोने लगा। वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये मिश्र वाक्य है। कि वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले आधार वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है, यानी ये पहला जो है ये प्रधान वाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पर की देख के आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, एक मिश्रित वाक्य है। संपूर्ण वाक्य स्पष्ट होता है। मिश्र वाक्य की है, वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले आधार वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है। ठीक है, संपूर्ण वाक्य स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, समास पर आधारित 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। समास पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, का नंबर, सामासिक पद
अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है? उत्तर है अन्य व्याकरणिक पदों के विग्रह करने पर विशेष अर्थ उत्पन्न नहीं होता है, जबकि सामासिक पद में पद के विग्रह से विशेष अर्थ प्रतीत होता है। ख नंबर, तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रमुख होता है। उत्तर पद से ही अर्थ का पता चलता है। जैसे उदाहरण, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजपुत्री राजा की पुत्री। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है। कैसे? यथाशक्ति में प्रथम पद यथा है जो एक अव्यय पद है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय और प्रमुख होता है। घ नंबर, त्रिलोकीनाथ सामासिक पद का विग्रह करते हुए भेद लिखिए। त्रिलोकीनाथ तीन लोकों के नाथ है जो, अर्थात विष्णु। बहुब्रीहि समास। अंगा नंबर, द्विगु समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास में प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है। जैसे त्रिकोण, तीन कोनों का समाहार। चौराहा, चार रास्तों का समाहार। ठीक है। अब 6 नंबर में देखिए, मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन देखिए क नंबर में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है। उपयुक्त मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यहाँ पर होगा रात दिन एक करनी। रात दिन एक करनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए रात दिन एक करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ख नंबर में, समुद्र किनारे शाम को तांत्रा रोज बीमारों की डैश था। उपयुक्त मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाट जोहती। बाट जोहती। समुद्र किनारे शाम को तांतरा रोज बामीरों की बाट जोहती थी। ग नंबर, शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपये पारिश्रमिक पूरा एडवांस। पंक्ति से मुहावरे चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुरझाया हुआ चेहरा। मुरझाया हुआ चेहरा। परीक्षा परिणाम अनुकूल नहीं होने पर विद्यार्थियों का चेहरा मुरझा जाता है। घ नंबर क्वेश्चन, काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। काम तमाम कर देना अर्थात खत्म कर देना, और धूल में मिला देना का मतलब शान में दाग लगा देना। अंगा नंबर में, निराशा के बादल फटना मुहावरे का वाक्य बनाइए। अधिक मेहनत करने के नाम सुनकर जो निराशा छोटे भाई को होती थी, थोड़ी देर बाद स्वतः निराशा के बादल फटने लगते। अब नेक्स्ट देखिए खंड ग, पाठ्यपुस्तक के आधार पर ये पैसेज को दिया गया है और यहाँ से आपको विकल्प दिया गया है, सही आंसर को चुनना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उचित विकल्प से चुनकर लिखिए। मादलसा भी पकड़ी गई थी, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था।
सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतारवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ जा चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। अब देखिए इससे आधारित क्वेश्चन और यह विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको सही आंसर को ढूंढना है। का नंबर, मादालसा को थाने में भी मारा गया था। इस कथन से अंग्रेजी शासन की किस मानसिकता का पता चलता है? स्त्रियों पर हिंसा, दमनकारी नीति, बदले की भावना, अंग्रेजों की क्रूरता। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, स्त्रियों पर हिंसा। का नंबर, सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। इस कथन से निष्कर्ष निकलता है कि ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर, आंदोलन में पुरुषों की संख्या कम थी। 2 नंबर, पुलिस स्त्रियों को अधिक गिरफ्तार कर रही थी। 3 नंबर, मोनूमेंट पर स्त्रियां आगे की पंक्ति में थी। और 4 नंबर, आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ग नंबर, इस गद्यांश का सूत्रधार आप किसे मानते हैं? पूर्णदास, मादलसा, सीताराम, जानकी देवी। सही आंसर होगा 3 नंबर, सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर में, यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। पंक्ति में संगीन का अर्थ गंभीर, घायल, मूर्छित, नाजुक। गंभीर, संगीन का मतलब गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंगा नंबर में, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़िए तथा सर्वाधिक उचित विकल्प को चुनकर लिखिए। कथन ए, डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतारवा रहे थे। कारण आर, वे आंदोलन के बारे में साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। कथन ए गलत है तथा कारण आर सही है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्द में लिखना है, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, 25 से 30 शब्द में आपको लिखना है। का नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे देखते तुम बेरा ना चलने पाओगे। पंक्ति से बड़े भाई के कर्तव्य और अधिकार का पता कैसे चलता है? उत्तर होगा, छोटा भाई पर ध्यान रखना बड़े का कर्तव्य है। और दूसरा पॉइंट, उसे अनुचित कार्य करने पर डांटना अधिकार, यानी छोटे भाई पर ध्यान रखना बड़े का ये कर्तव्य हुआ और उसे अनुचित कार्य करने पर डांटना उसका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ख नंबर में, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, तातारा का ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, दीप पर तातारा एक नेक और लोकप्रिय युवक। दूसरा पॉइंट, पहली बार बामीरों को देखकर विचलित महसूस करना। थर्ड पॉइंट, बामीरों के प्रति कोमल भावनाओं को महसूस करने से असंयत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, जो शब्द दिए हैं कैसे? उत्तर है, राज कपूर का व्यक्तित्व एवं अभिनय के अनुकूल हीरामन का चरित्र में। दूसरा पॉइंट, चरित्र में डूबकर अभिनय करने का एकाकार हो जाना। तीसरा पॉइंट, शैलेंद्र ने जिस भावुकता के साथ फिल्म बनाई, राज कपूर ने उसी भावुकता के साथ अभिनय किया। घ नंबर क्वेश्चन देखिए,
साआदत अली खां में देश प्रेम का अभाव था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है फर्स्ट पॉइंट, अपने देश अवध तथा भाई आसिफ उद्दौला के साथ गद्दारी। दूसरा पॉइंट, सत्ता तथा सुख के लिए अंग्रेजों के साथ मिल जाना। और तीसरा पॉइंट, अपने भाई भतीजा के प्रति दूर भावना। 9 नंबर में देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयोगी विकल्पों का चयन कीजिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेलमेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। का नंबर इसका क्वेश्चन देखिए, जीवन में निर्धारित लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संपर्क बढ़ाने से, साधन जुटाने से, सतत प्रयत्नशील रहने से, लक्ष्य का ध्यान करने से। 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, सतत प्रयत्नशील रहने से। खा नंबर क्वेश्चन, कवि को किस बात का डर है? दूरियां बढ़ने की, प्रेम कम होने की, सहयोग में कमी, एकता की भावना का। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, दूरियां बढ़ने की। अब देखिए ग नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्प में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। अभिकथन ए, कभी मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना अनिवार्य मानता है। कारण आर, मनुष्यता के लिए संतोष का होना आवश्यक नहीं है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है। 3rd नंबर में कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। 4 नंबर, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि समर्थ भाव किसे मानता है? स्वार्थ भावना को सबल बनाना, कार्य में सफलता प्राप्त करना, कार्य के प्रति लगनशील रहना, स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना। अंगा नंबर क्वेश्चन, कर्किक पंथ के सतर्क पथ हो सभी। पंक्ति का भाव स्पष्ट, तर्कहीनता, भावुकता, नकारात्मकता, सकारात्मक। तर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, ये 4 नंबर ऑप्शन सही है, सकारात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 25 से 30 शब्द में लिखिए। ठीक है, इसमें जो बोला गया है वही करना है, जैसे कि इन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर ही इसमें से लिखना है। अभी आपको हम सारा आंसर बताएंगे। का नंबर, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर निहित होती है। कबीर की साखी से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कबीर की साखी, कस्तूरी कुंडली दुनिया देखे नाही, जिस तरह कस्तूरी मृग की नाभि में होती है लेकिन मृग को पता नहीं होता और उसे वन में खोजता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने भीतर की विशेषता को ना देखकर बाहर खोजता है। खा नंबर क्वेश्चन, जीवन में सुख दुख धूप और बादल की तरह होते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपर बारिद के पर, तथा अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। सुख पर दुख की छाया हमेशा होती है। दुख रूपी बादल सुख रूपी धूप को कभी भी घेर सकता है। ग नंबर क्वेश्चन, पर्वत प्रदेश में पावस कविता से कोई एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। अत्याचारी का अत्याचार हमेशा नहीं रहता, एक दिन कमज़ोर और बेबस हो जाता है, मजाक और उपहास का पात्र बन जाता है। घ नंबर क्वेश्चन, तोप जैसे लोगों का परिणाम भी तोप जैसा ही होता है, विचार व्यक्त कीजिए।
ग नंबर पर्वत प्रदेश में पावस कविता से कोई एक उदाहरण हो गया था। मजाक और उपहास का एक पात्र बन जाता है। घ नंबर तोप जैसे लोगों का परिणाम भी तोप जैसा ही होता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। या तो फिर कभी ईश्वर से विपत्ति पर जीत की शक्ति चाहता है, कठिनाइयों को साहस से पराजित करना चाहता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को अपनी साहस और पुरुषार्थ पर भाग्य से अधिक भरोसा रखना चाहिए। आत्मत्राण कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें 11 में पूरक पुस्तक संचयन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखना है 40 से 50 शब्दों में। का नंबर भारत एक बहुधार्मिक समाज वाला देश है। सामाजिक सद्भाव के लिए टोपी शुक्ला पाठ आपको कैसे मदद करता है? उत्तर है टोपी और इफ़न दोनों अलग अलग धर्म के मानने वाले, मगर दोनों में अटूट प्रेम। दूसरा पॉइंट, दोनों एक दूसरे के मजहब और रीति रिवाज का सम्मान करते हैं। तीसरा पॉइंट, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, लेकिन किसी बात पर जोर जबरदस्ती नहीं। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मृतियाँ सदैव सुखद होती है। सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपनी स्मृतियाँ को साझा किया है। आप भी इस प्रकार की कोई स्मृति साझा कर बताइए कि वो आपको क्यों अच्छी लगती है। ये बच्चों आपको खुद करने होगा कि आपको कैसा लगता है स्मृतियों की साझा। ठीक है, तो कोई भी आप अपने स्मरण में जो है उसको आप बताइएगा जो आपको अच्छा लगता है। ग नंबर देखिए, आज शहरी एवं ग्रामीण जीवन में अकेलापन एक आम समस्या हो गई है। इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? हरिहर काका पाठ के संदर्भ में युक्ति युक्त उत्तर दीजिए। तो उत्तर होगा पहला पॉइंट, परिवार और समाज रूपी संस्था को मजबूत करके। दूसरा पॉइंट, सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्यों में विश्वास तथा अमल करके। तीसरा पॉइंट, स्वार्थ और आत्म केंद्रित भावना से मुक्त होकर।